तो श्री वसुदेव जी लोहिया जी ने कहा, अरे मेरे पास पड़ा है मकान खाली, कोई भी नहीं रहता, खाली पड़ा है, आप आ जाओ। देखा जाके मकान में सचमुच में कोई नहीं रहता था। 4-5 कमरे थे, 2 मंजिल, खंडहर पड़ा था, टूटा फूटा मकान। कई जगह दीवारों में पीपल के पेड़ उग गए थे, अस्त व्यस्त स्थिति, टूटी फूटी खिड़कियां, खंडहर पुराना सा मकान। तो सोचा करना क्या है, छत ही तो चाहिए और इसका कोई किराया नहीं होगा, प्रेम से रहिए कमरे में। ताला खोल दिया गया, बरसों से उसमें कोई रहता नहीं था। दरअसल बात ये थी, उसमें इतनी नेगेटिविटी मकान में थी, उनका एक्स्ट्रा मकान था, किराए पे दिया करते थे। तो किराए पे जब दिया तो उसमें लोगों को रात्रि को कुछ अनुभव होता कि कोई इसमें आत्मा है, तो लोग खाली करके चले जाते। फिर कोई दूसरा आता किराएदार, उसको देते, और मुश्किल से 10 दिन नहीं टिकता था, खाली कर जाता था। कहता है यहाँ तो गलत अनुभव होते हैं, कई बार आवाज़ें आती है, कई बार लगता कोई पत्थर मार रहा है, कई बार कोई दरवाजे को धक्का देता है, कई बार खिड़कियाँ हिलती हैं, तो हमको तो यहाँ डर लगता है। और कई बार कई प्रकार की आवाज़ें सी आती हैं, जैसे कोई बुला रहा है। तो कई किराएदार आए, 5-10 दिन, कोई भी पूरा महीना भर रुक नहीं पाता था, सब खाली करके चले जाते। श्री वसुदेव लोहिया जी को पता था इसमें कोई ऐसी आत्मा रह रही है, वो नेगेटिविटी फैलाती है, और सोचा इनको चाहिए कमरा, और मेरे पास पुराना खंडहर पड़ा है, मेरे पास पुराना खंडहर पड़ा है, उसमें भूतों का निवास है, चलो इनको दे देता हूं। इनको भूत क्या कहेंगे, ये तो इतना भजन पूजा पाठ करने वाले, तिलकंठी वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, 3-3 लाख नाम जप करने वाले, और ये रहेंगे मेरे मकान में, तो भूत भी निकल जाएंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और पूज्य श्री घनश्याम दास जी को बताया नहीं गया कि ये मेरे उसमें भूत रहते हैं, वो भूत बंगला है, खंडहर, कोई भी किराएदार टिकता नहीं, तो बताया नहीं, दे दिया फ्री में, वो भी लालच में दिया है कि घर की शुद्धि हो जाएगी और जो मेरे कमरे हैं ये भी ठीक हो जाएंगे, और फिर किराए पे चढ़ा दूंगा। अब इनको पता नहीं था, साफ सफाई किए, कमरा दिया गया, सफाई कर दी गई, सामान तो कुछ था नहीं इनके पास, और कोई बिस्तर भी नहीं था, धरती पे बिस्तर, बाजू का तकिया, जो ओढ़ते थे उसी को ओढ़ना बना लिया और रहने लगे। पहली रात्रि को एक अनुभव हुआ, क्या, किसने पत्थर मारा जोर से। देखा छत पे बाहर कुछ भी नहीं, उनको तो पता नहीं था यहाँ कोई भूत प्रेत भी रहता है। फिर देखा कि सीढ़ी के ऊपर कोई आ रहा है, चढ़ने की आवाज आ रही है, जूतों की टाप की आवाज आ रही है। देखा झांक कर, कुछ भी नहीं। फिर देखा थोड़ी देर बाद किसने खिड़की हिलाई। अब इनको तीसरी बार जब ये अनुभव हुआ, अब लगा कि इस मकान में कोई आत्मा रह रही है, भटक रही है, चलो पहले इसी का उद्धार करता हूं। डरे नहीं बिल्कुल भी, भजन की संपत्ति उनके पास थी, डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, बल्कि प्रसन्नता हुई, चलो इस प्रेत की सेवा करने का अवसर मिल गया। सबके भीतर भगवान है, इसके भीतर भी मेरे ठाकुर जी हैं, ये भी उन्हीं का स्वरूप है, चलो पहले इन्हीं का उद्धार करते हैं। रात को ही नहाए दोबारा से, क्यों दिन भर न जाने कितनों को छुआ होगा, अब अनुष्ठान करना उस आत्मा के लिए। रात को ही ठंडे जल से नहाए, दूसरे वस्त्र साफ पहने,
आसन पर बैठ गए और एक आसन से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल बोल के करने लगे कि जहां भी आसपास आत्मा हो उन तक आवाज जाए। रात भर बैठे रहे, उन्हीं के लिए भजन करते हैं। ये कोई पहली बार ऐसा भजन नहीं करे, ऐसा तो ये हर रोज करते हैं रात को जग करके, लेकिन अब उस आत्मा के लिए कर रहे हैं। और सुबह संकल्प कर दिया कि ये भजन जो किया उस आत्मा को लगे जल लिया, फिर सारे घर में, सीढ़ियों पे, छत पर, कमरे में छिड़क दिया। इस प्रकार कई दिन तक अनुष्ठान किया। फिर देखा कि अब देखता है कोई हरकत होती है। फिर अपना दिन में नियम किया, फिर रात को अनुष्ठान नहीं और आराम से सो गए। फिर कोई हरकत नहीं हुई। महीना हो गया, कोई मतलब नहीं, चलो हो गया उसका भी उद्धार, प्रसन्न। ये घटना लोहिया जी के पुत्र को बताई घनश्याम दास जी ने कि आपके घर में कोई ओपरी आत्मा रहती थी भाई, मुझको डराने की, धमकाने की, भगाने की कोशिश तो किया उसने, लेकिन मैंने उसका काम कर दिया अनुष्ठान करके। अब सदगति हो गई, अब आपका मकान पवित्र। क्या आपको इस बात का पता नहीं था कि आपके मकान में कोई आत्मा रहती है? तो हंस दिए, कहते हैं कि ठाकुर जी अब आपसे क्या छुपाना, मेरे पिता ने आपसे बहुत कपट किया है। क्या कपट? कि हमको सबको पता था, कोई भी इस मकान में किराए पे टिकता नहीं था। वो आत्मा जो उसमें रहती वो भगा देती थी। तो आपको पिताजी ने बताया नहीं, पिताजी आपकी अपराधियां क्षमा करना, और आपको दे दिया मकान, इसलिए दिया था कि घर की शुद्धि हो जाए, स्वार्थ में दिया था। कहा कोई बात नहीं, चलो उसका भी उद्धार हो गया, हमारा भी काम बन गया, हमको भी कमरा चाहिए था। हमारे साथ भी सेम ऐसी घटना घटी, मान मंदिर से बहुत घटना ऐसी है जो मैं चरित्र सुना रहा हूं, हमारे संग भी वैसी घटना घटी। यद्यपि मैं बता चुका हूं कई बार ये बात। जब हम मान मंदिर में गए और बाबा से कहा कि हम यहाँ रहना चाह रहे हैं एकांत में, क्योंकि चारों तरफ जंगल, पहाड़ी, पीछे तो बिल्कुल खेत जंगल, ऐसी हमको क्षेत्र चाहिए था। और वो सारा खंडहर था मान मंदिर, और उसमें 2-3 महात्मा रहते थे और पूज्य श्री रमेश बाबा, और कोई हु हल्ला वहां होता नहीं था, यात्री भी नहीं आते थे बाहर से। तो वहां कोई कमरा खाली नहीं था। 3 कमरे तो उसमें पहले से रह रहे थे संत, और पूज्य श्री रमेश बाबा की ऊपर अटारी थी, और कोई कमरा नहीं था। एक कमरा था गुफा वाला, उसमें कोई रहता नहीं था, क्योंकि उसमें एक दिव्य आत्मा रहती थी। बस अंतरा वहां प्रेत आत्मा थी और यहां पर दिव्य आत्मा थी। और उस कमरे में किसी को टिकने नहीं देते थे, भगा देते थे। तो पूज्य श्री रमेश बाबा ने हमको वही गुफा वाला कमरा दे दिया। हमें नहीं पता थी यहां कोई दिव्य आत्मा रहती है। वो कमरा दे दिया, और नीचे गुफा थी, एकदम अंधेरा। उसको हमने साफ किया, बल्कि चूना लेकर के सफेदी की। उसमें बहुत चमगादड़ थे, उन चमगादड़ों को भगाया वहां से। वो विष्ठा करते थे इस गुफा में, बोरी का टाट पहन करके ऊपर अपने ऊपर, और 2 सुराख कर लिया, आंखें दिख जाए, हाथ में झाड़ू लेके सफाई की, उसकी सफेदी की। उसमें 2 शिलाएं थी गुफा के अंदर। फिर एक छोटी सी गुफा आला सा बना था, उसमें 2 शिलाएं, एक श्याम शिला, एक गौर शिला। श्याम शिला श्री कृष्ण का स्वरूप है वहाँ, अब भी है वो शिलाएं दोनों, और गौर शिला राधा रानी का। उस स्थान का नाम है, पहाड़ का नाम है मानगढ़, और मंदिर का नाम है मान मंदिर। तो वहां राधा रानी मान करके बैठी हैं, ठाकुर जी ने मनाया, इसलिए उस स्थान का नाम मान मंदिर हो गया। उस गुफा का नाम मान गुफा है। गुफा के ऊपर कमरा और नीचे सीढ़ी उतर के गुफा, अंधेरा ही रहता था। तो उस गुफा में कोई संत ने सिद्धि प्राप्त की, और वो संत दिव्य देहधारी हो गए, उसी गुफा में रहने लगे। किसी को दिखाई देते नहीं थे, लेकिन किसी को टिकने नहीं देते थे, भगा देते। तो सारे कमरों में संत रह रहे हैं, गुफा वाला कमरा खाली, उसमें कोई रहता नहीं था। वो हमको मिल गई, हमने पूरा साफ कर दिया और अपना भजन पूजा पाठ लगे करने। तो एक दिन नरसिंह बाबा ने, नरसिंह दास जी रहते भी रहते वहां पर,
उन्होंने हमसे पूछा, बाबा के पास बैठे थे, बाबा की मालिश कर रहे थे संत, और हम भी बैठे थे सर्दी का समय धूप में। तो नरसिंह बाबा ने मुझसे पूछा कि गुफा वाले कमरे में आप ठीक ठाक रहते, कोई परेशानी तो नहीं? हमने कहा कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक। फिर हमारी नज़रें बचा करके हल्का सा नरसिंह बाबा ने हमारी नज़रें बचा करके बाबा से कहा कि बाबा लगता है अब वो उसमें रहते नहीं, लगता है अब वो उसमें रहते नहीं होंगे, शायद चले गए हो। हमने सुन तो लिया लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए कि रहस्य क्या है। फिर बाद में पता चला, वो भी कब, जब वहां पर ये बात हो गई कि अब वो संत जो दिव्य संत जो टिकने नहीं देते गुफा में किसी को, अब वो वहां रहते नहीं। अब उनको सबको विश्वास हो गया, क्योंकि मैं उसमें रहने लग गया था, मुझको तो कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझको तो रहते 6-7 महीने हो गए थे। और गुफा में बैठ के मैं साधना भजन चिंतन करता था, बोरी का टाट बिछा करके, और वो ठंडी भी रहती थी गर्मी के दिनों में नीचे गुफा। और रही बात अंधेरे की, उसकी हमने व्यवस्था कर दी थी और सफाई करके, और अच्छा पूजा पाठ होने लग गया था वहां पर। तो पास में मानपुर गांव, जो कि मान मंदिर के नाम से गांव बाद में बसा, गांव का नाम है मानपुर गांव, अब भी है वहीं। तो वहां के प्रधान का लड़का अम्बरीश उसका नाम, उसने सोचा कि अब तो संत यहाँ है ही नहीं, जो भगा देते थे सबको, और सर्दी का समय था, और मैं नीचे गैवर वन में स्नान करने गया था, क्योंकि वहाँ स्नान की कोई व्यवस्था नहीं, नीचे कुआं था गैवर कुंड पे, वहाँ मैं स्नान करता था उतर के पहाड़ी नीचे। तो अम्बरीश लड़का प्रधान जी का मानपुर वाले का, तो उनके मन में आया अब तो संत यहाँ है ही नहीं, और मेरे बारे में सोचा बाबा भी नहीं है, और वो संत तो चले गए कब से, माने जो दिव्य संत यहाँ रहते हैं। और सर्दी का समय, चलो मैं गुफा वाले कमरे में जाकर थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि यहाँ हवा नहीं लगती अंदर कमरे में, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर हवा पूरी लगती थी, कि चलो थोड़ा सा मैं व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। जो ही वो गुफा में कमरे में एक्सरसाइज करने के लिए, और जो ही ऐसे लगे दंड बैठक करने, बैठ करके जो ही लगे उठने, हवा में उड़ गए उनको पकड़ के उसी दिव्या सत ने ऐसे पटका बाहर जाके गिरे, और चिल्लाते चिल्लाते बाबा के पास, बाबा कहीं नहीं गए, वो यही है अभी। पूजा सिर में से बाबा से बोली, बाबा कहीं नहीं गए, यही है, मैंने जो व्यायाम कर रहा था मुझको उठा के पटक दिया, एकदम लगा जैसे तेज हवा उड़ा दिया मुझको, और बाहर आके पटक दिया। सांस लगे फूलने, पूरे रोंगटे खड़े हो गए, चेहरा बच्चे का एकदम फीका पड़ गया, घबरा गया, थर थर कांपे, बाबा के पास पहुंचा सीढ़ियां चढ़ करके, बाबा वो बाबा कहीं गए नहीं, अब भी वही है। हमको कुछ नहीं कहा, और उसको वहां टिकने नहीं दिया। हम उसी गुफा में 3 साल रहे, आज भी वो संत वही है। अब वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले वहां एक कांड हो गया। कांड ये हो गया कि वहां विशाल अब मंदिर बन रहा है, तोड़ करके खंडहर बड़ा मंदिर बना रहे, वहां क्रेन लगी थी। अभी 4 दिन 5 दिन पहले क्रेन टूट गई, माने गिर गई नीचे, और 2 मंजिल पास की बिल्डिंग 2 के 2 की मंजिल धराशायी हो गई। अभी ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे मन की बात बता रहा हूँ। अभी उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई मान मंदिर वालों से, लेकिन पता लगा कि कांड हो गया। फिर हमने अपने व्यक्ति को भेजा कि कोई मरा तो नहीं गया, खैर मरा कोई नहीं, बच गए। बाकी 2 बिल्डिंग जो मंजिल थी वो धराशायी सारी हो गई, क्रेन गिर गई। दरअसल वहाँ की घटना है, मैं पहले वैसे बता भी चुका हूँ कि वहाँ जो मान गुफा है उसमें जो शिला है, मैंने उन शिलाओं को कच्चे दूध से स्नान करा के उसमें नेत्र लगा दिए, और माला हर रोज पहनाता और पूजा करता, धूपबत्ती अगरबत्ती पूजा करता। और कुछ समय के बाद मुझको सपने अच्छे नहीं आने लगे, गंदे सपने आने लगे, जैसे कोई मुझको भगा रहा है यहाँ से, कभी मेरे पीछे सांप लग गए, कभी काटते हैं, कभी कोई बंदर मुझको आके नोचता है, भगाता है कुटिया से। तो कई दिन तक ये सपने आते गए। मैंने अपनी बात पूज्य बाबा को बताई, वो भी पूज्य बाबा ने मुझको बुला करके पूछा, ठीक ठाक रह रहे हो, कोई बात तो नहीं? हमने कहा कि कई दिन से सपने ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई मुझको यहाँ से भगाता है, कभी सांप मेरे पीछे लगते हैं गुफा में से निकल के, कभी बंदर,
और ऐसे डराते हैं। तो बाबा ने कहा गुफा के भीतर कोई छेड़खानी तो नहीं की कहीं वहाँ शिलाओं से? हमने कहा की है। क्या? कि हमने स्नान करा के नेत्र लगा दिए और माला अर्पण कर दी, हर रोज मैं वहाँ पूजा करने लगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, उन शिलाओं से छेड़खानी मत करो, वहाँ राधा रानी का रूप है, मान करके बैठी हुई है, रूठ करके बैठी हुई है ठाकुर जी से, ये वहाँ का स्वरूप है मानशिला का, और इसलिए उनसे छेड़खानी ना करो। राधा रानी वहाँ माननीय रूप में बैठी हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमने कहा ठीक है, हमने सारा श्रृंगार वहाँ से हटा दिया, जैसा पहले था वैसे। तो बताओ, फिर ठीक हो गया, फिर हम बिल्कुल ठीक ठाक रहने लगे गुफा वाले कमरे में। 3 साल रहा, मैंने बताया। अब बताओ, मैंने थोड़ा सा छेड़खानी शिलाओं के साथ की, मैंने तो सजाया ही था उनको, पूजा पाठ शुरू की थी, लेकिन स्वीकार नहीं, क्योंकि वहां मान करके बैठी हुई, रूठ कर बैठी हुई। तो मैंने बंद कर दिया और मुझको सपने भी आने बंद हो गए। ठीक, फिर मैं रहा 3 साल तक। अब उस दिन 4-5 दिन पहले जो एक्सीडेंट वहां हुआ, तो मेरे मन में आया, क्योंकि मुझको पता लगा कि वो स्थान पूरा तोड़ दिया गया है और नए सिरे से बना रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि मैंने उस गुफा में थोड़ी सी छेड़खानी की तो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब तो गुफा को तोड़ ही दिया गया, और उसका परिणाम क्या निकला? इतनी बड़ी क्रेन धराशायी हो गई और 2 मंजिल बिल्डिंग टूट गई सारी, उसके बहुत बड़ी मशीन थी। तो मेरे मन में आया कि मैं उनको कहूं ये बात, जब आज से 35 साल पहले की घटना है, कि 35 साल पहले, 35 का 36-37 साल हो गए, 37 साल पहले की घटना है। जब 37 साल पहले मैंने थोड़ा सा छेड़खानी की गुफा के साथ, तो ये हुआ, और बाबा ने कहा था कि ज्यों का त्यों छोड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा, और मैंने छोड़ दिया ज्यों का त्यों। अब तो गुफा तोड़ दी गई कि नए ढंग से बनानी है, तो एकदम क्रेन गिर गई और 2 मंजिल बिल्डिंग धराशायी। अभी 4 दिन पहले की बात। तो मन में आया मेरे कि मैं उनको कहूं ये बात कि भाई गुफा के साथ छेड़खानी मत करो, नया बना लो मंदिर जो बना रहा, लेकिन वहां डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि बात मुझको पूज्य श्री रमेश बाबा से लगी पड़ी। हो सकता है कि उन्हीं को इशारा कर दिया होगा उस दिव्य आत्मा ने। तो वहां अब भी वो संत रह रहे हैं, बस अंतर है वो दिव्य संत हैं और वहां भटकती हुई कोई प्रेत आत्मा थी वृंदावन में, इसलिए उनका तो उद्धार हो गया। रही बात उस संत का, उनका तो उद्धार हो ही चुका है, फिर वहां क्यों रह रहे हैं? इसका उत्तर है, जब प्रलय आएगी फिर दोबारा से नई सृष्टि रची जाएगी। ब्रज में तो प्रलय आती नहीं, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। जब नए सिरे से सृष्टि रची जाएगी, फिर जब 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग आएगा, फिर दोबारा से कृष्ण अवतार होगा। जब श्री कृष्ण अवतार होगा, तब वो बाबा सखा या सखी बन करके जन्म लेंगे, ठाकुर जी की लीला में सम्मिलित होंगे, और उसके बाद तब निकुंज धाम में जाएंगे। तब तक वो वहां वेट करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि 4 अरब सालों का वेट, 4 अरब नहीं बल्कि ज्यादा, क्योंकि 4 अरब साल तो उसके प्रलय के ही होते हैं, और अभी सृष्टि पड़ी है और अभी तो आधा समय हुआ है। तो इतने साल तक वो कैसे इंतजार करेंगे? इसका उत्तर ये है कि जहां वो संत रह रहे हैं जिस आयाम में, तो वहां पर काल की पहुंच है ही नहीं, टाइम की पहुंच वहां नहीं। उनको काल का पता नहीं चलेगा कब अरबों साल बीत गए, कब प्रलय का समय बीत गया, कब दोबारा से सृष्टि रची गई, और कब 7वें मनवंतर का 28वां युग आया। उनको तो बस यही पता चलेगा कि श्री कृष्ण अवतार ब्रज में हो चुका है, और वो स्वयं भी गोपी ग्वाल बाल कुछ बन करके अवतार काल की लीलाओं में उनका निज परिकर बनकर उनके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसे बहुत से संत ब्रज में आज भी हैं जो शरीर अपना भौतिक छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवत धाम में नहीं गए। उनकी ये इच्छा है कि भगवान की लीलाएं जब दोबारा से सृष्टि में होंगी, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होकर के तब उनकी नित्य विहार में प्रवेश करेंगे। इसलिए तो भगवत प्राप्ति दिव्य महापुरुष है।
लेकिन पूज्य श्री घनश्याम दास जी की जो बात मैंने बताई वो कोई भटकती आत्मा थी, कोई अपराध हुआ होगा, लेकिन वृंदावन की आत्मा है, कोई साधारण तो हो नहीं सकती। इसलिए उनको श्री घनश्याम दास जी महाराज जैसा संत संग मिला और उनकी कृपा से उनका उद्धार हो गया।